start today's day with Sid's routine. Good. सभी बच्चे लोग अलग अलग होते हैं. New discovery. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक. तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मंगलवार है एंड हाँ, टाइटल से तो आप सबको पता चल ही गया होगा क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सिद का रूटीन दिखाने को. तो आज इस 8 महीने का हुआ है एंड मैं आप सबको सिद का रूटीन दिखाऊंगी कि हॉलिडे सिद क्या क्या करता है. हॉलिडे सिद क्या क्या करता है आई विल शेयर किस तरीके से. बहुत जन आप लोग बोल भी रहे थे कि सिद को मैं क्या क्या खिलाती हूँ. तो आई विल शेयर एवरीथिंग, क्या क्या स्नैक्स एंड ऑल मैं ख़रीद के लाती हूँ एंड क्या मैं बनाती हूँ एंड ऑल दैट. तो नाउ द टाइम इज़ 10:45. तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, सी टिल 1 ईयर बोलते हैं मेन न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों में आता है वो मिल्क से ही आता है. बोलते हैं कि 80% बच्चों को मिल्क देने को एंड रिमेनिंग देन टू स्टार्ट द सॉलिड फूड. धीरे धीरे. सिद को तो हम लोग 4.5 मंथ से ही थोड़ा थोड़ा करके सॉलिड फूड स्टार्ट कर रहे थे. तो ब्रेकफास्ट ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ उसको मतलब खिलाती हूँ. सम डेज होता है ना जब सिद सुबह उठ के मिल्क पी लेता है एंड ही इज़ फुल. जैसे कि आज उसने सुबह उठ के उसने मिल्क पिया. तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने पेयर दिया था पर उसने इतना ज़्यादा नहीं लिया. नाउ इज़ हिज प्लेइंग टाइम. अभी थोड़ा देर के लिए उसको खिलाएंगे नहीं, ही विल प्ले सो दैट ही गेट्स लिटिल बिट टायर्ड. क्योंकि आज सिद सुबह 7 बजे उठा, फिर वो सो गया था. फिर उसने दूध पिया. दूध पी के ही स्लेप्ट एट अराउंड 8:30 को वो सो गया था. देन ही वोक अप एट अराउंड 9:30. तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज डे विद सिद्स रूटीन. एंड तो ऑलमोस्ट डेली सिद का मॉर्निंग रूटीन यही होता है कि ब्रेकफास्ट खिलाने के बाद मैं सिद को यहाँ पे लेके आ जाती हूँ. New discovery on the Sid channel. अभी सिद सिर्फ ऐसा ही करता रहता है. तो कोई होते हैं ना जो लोग को स्विमिंग नहीं आता है पर देन ऑल्सो खुद से वो लोग सीख के कुछ एक कर लेते हैं. तो सिद का हालत भी ऐसा है. सिद को अभी भी ऐसा फुल्ली क्रॉल करना नहीं आता है बट हाँ वो अपने स्टाइल से ना ही कैन एक्सप्लोर द एंटायर लिविंग रूम में बोल सकती हूँ. एंड अभी सिद का फैसिनेशन इज रैक्स. सिद को रैक्स बहुत पसंद है. लाइक पहले ना उसको लगता था दैट ही इज अ टॉय. अभी उसको समझ में आ गया है कि नहीं कुछ तो है. तो वी ट्राई कि सिद भी थोड़ा उसको पेट करे. एंड सी मैं बोल रही हूँ ना वो अपने स्टाइल में सिद एक्सप्लोर करता रहता है. तो एंड हाँ, आप लोग बहुत जन मुझे पूछते रहते हैं स्पेशली जो लोग के बच्चे होने वाले हैं, जो लोग का छोटा पेट है रैक्स के जैसा, दैट इज इट सेफ. सो डेफिनेटली डॉक्टर को हम लोगों ने पहले ही पूछ लिया था. तब डॉक्टर ने एक ही चीज़ बोला था. पहले तो बोला था जब वो न्यू बॉर्न है टू कीप हिम असाइड एंड ऑल, सिद को अलग रखने को ही. बट अभी नाउ ही इज़ इन अ ग्रोइंग स्टेज राइट. तो अभी बोला जब भी रहे ना ऐसा कभी भी नहीं होगा दैट आई एम कुकिंग इन द किचन एंड सिद एंड रैक्स को मैं ऐसे अकेले छोड़ दूंगी. बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव सीन राइट, सिद जैसे रैक्स के पास जाता है फिर उसको पुल करता है. तो सी एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल्सो वॉन्ट टू, वो लोग भी डॉग का ना कभी भी टेल पुल नहीं करना चाहिए. समटाइम ना दे कैन बाइट बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ ना. सो वही बोला है टू बी वेरी नॉट केयरफुल टू मॉनिटर देम. क्योंकि अगर आप देखेंगे रैक्स एक्चुअली सिद से काफ़ी डरता है. सिद खेल रहा था ना वो ऊपर जाके सो गया क्योंकि उसको पता है कि ऊपर सिद नहीं आ पाएगा. एंड सिद इज इन ए स्टेज यू कैन सी राइट. सो कॉन्स्टेंटली ही इज़ एक्सप्लोरिंग हियर एंड देयर. तो सुबह में हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम टू लेट हिम एक्सप्लोर. इससे वो लोग टायर्ड भी होते हैं. एंड देन अभी आई विल गिव हिम, मैं अच्छी तरीके से मैं उसको मसाज कराऊंगी एंड देन ए नाइस शावर. बट हाँ, इसको हम लोग एक्सप्लोर करने देते हैं जो राई के टाइम में मैंने नहीं दिया था. जस्ट ऐसा मैट एक मैट खरीद लीजिए. नहीं तो मेनी ऑफ यू हैव सीन आई हैव परचेज वन प्ले पिन जो अभी मैं रिटर्न कर रही हूँ बिकॉज सिद इज़ रियली यूज टू रैक्स एंड उसको ना अच्छा नहीं लगता था वहाँ पे अकेले अकेले रहना. लाइक ही इज मेन एंटरटेनमेंट इज ऐसे हर वक्त वो रैक्स को ही देखता रहता है. तो सिद जब से पैदा हुआ है ना तब से हम लोग मैं यही ऑयल यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ द बर्ट बी का बेबी ऑयल है. क्योंकि अभी थोड़ा ठंडी का मौसम है ना तो बॉटल वार्म है. अभी इसको थोड़ा हल्का वार्म करूँगी. तो मैं रूम टेम्परेचर पे ही वार्म करती हूँ.
एंड नहा के आने के बाद वी यूज़ दिस एविनो बेबी का डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन। एंड आप सबको तो पता ही है दी एक्वाफॉर इज़ रियली गुड फॉर डायपर रश। ये भी तो ऑयल मसाज ना लाइक पैर के नीचे से यानी सोल से बोलते हैं स्टार्ट करना चाहिए। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि दैट एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर मैं इसको ऑयल मसाज दूँ। एंड देन ना फिर आपको नीचे से ऊपर लेके जाना है एंड मैं सर्कुलर मोशन में करती हूँ। पर डेफिनेटली मैं बोलूँगी दैट आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट। अभी करते करते आदत हो गया है। जैसे टमी में यू हैव टू डू इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, धीरे धीरे मैं करती हूँ टमी में। एंड देन उसके बाद मैं नेक में करती हूँ। एंड हैंड को ना मैं अच्छे तरीके से दोनों हैंड सामने में लाके प्रेस करती हूँ ताकि उसको थोड़ा आराम मिले। एंड देन फेस में भी आई यूज द सेम क्रीम एंड आई डोंट गिव दैट मच इम्पोर्टेंस फेस में, बस मैं लगा देती हूँ। राई के टाइम में मम्मी बहुत कुछ करती थी। देन बैक में भी ना यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डाउन। एंड अभी ये देख के नेक्स्ट जो मैं करूँगी मेरी मम्मी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। नहीं यू नो बच्चों का बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। राई के टाइम में मैं बहुत ही ज़्यादा डरती थी। एंड ये सेम ऑयली मैं सिद को हेड पे भी लगा के देती हूँ। फॉर हिज बाथ टाइम हम लोग ये एविनो का यूज़ करते हैं। दिस इज़ बॉडी वॉश एंड शैम्पू। एंड चलिए अभी सना सिद को नहलाएगी। एंड बाय दिस टाइम ना मैं सिद का मिल्क गर्म करने को बिठा देती हूँ। सो मेनी ऑफ यू नो कि सिद को लाइक मिल्क प्रोटीन से एलर्जी है। फॉर दैट उसको ये स्पेशल मिल्क ही लेना पड़ता है जो नाउ आई थिंक सो वी कैन चेंज। इस मिल्क का एक ही प्रॉब्लम है कि सी मैंने ओपन किया ना ऐसा यू नो अभी सिद मुझे लगता है जल्दी सो जाएगा तो अभी मैंने सिर्फ 5 आउंस गरम बिठाया है। एंड द रिमेनिंग मिल्क जो है ये अभी मुझे फ्रिज में रखना पड़ेगा। एंड ये जो हम लोग का छोटू सा फ्रिज है ना इसमें मैं ग्राइप वाटर भी हर वक्त रखती हूँ। मैं अभी सिद को ये 2 टाइप का डायपर यूज कर रही हूँ। दिस इज डायपर का डायपर है, दिस आर बैम्बू डायपर्स है। एंड ये ऑनेस्ट के डायपर्स है। लाइक ऑनेस्ट के ना ये ओवरनाइट डायपर्स है क्योंकि सिद थोड़ा बड़ा हो गया है ना, पता नहीं पैम्पर्स का डायपर में मैंने देखा है। एंड ये भी डायपर में जो डायपर कंपनी का है रात में ना थोड़ा थोड़ा कभी लीक करता है। बट दिस ऑनेस्ट का डायपर इज रियली ऑसम। ये लाइक कभी भी लीक नहीं करता है तो सिद कैन वेयर इट एंड 7 आवर्स तक काफी अच्छा रहता है। My best friend didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in. सिद का भी नैप टाइम है तो इस तरीके से सी हम लोग स्वाडल करते हैं। हैंड्स शुड बी ऑलवेज आउट वंस दे स्टार्ट टर्निंग। तो अभी बस Then we gotta get the bottle. देन अभी वो नहीं पिएगा बिकॉज ही स्लीपी। सो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। अभी क्या होगा जब नो बाबा या नो बाबा या ही वंस बाबा। तो अभी मैं सारे ब्लाइंड्स ऑफ कर दूंगी एंड यहाँ पे जो वाइट नॉइज है वो भी ऑन कर दूंगी। एंड हाँ ह्यूमिडिफायर भी हर वक्त ऑन रहता है। एंड यहाँ पे सिद सो भी गए। तो सिद अभी सो गया है। सिद जब सोता है ना वो वाइट नॉइज़ चला के एंड सिद को ये रेन वाला वो पसंद है उसको। तो हम लोग फिर सभी लोग रूम से बाहर चले आते हैं। सो नाउ द टाइम इज़ 12:10। तो अभी सिद के लिए मैं लंच बनाऊंगी। तो सिद को मूंग का दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा मसूर दाल लिया है एंड थोड़ा चावल। ये 2 चावल है ना ये जीरा राइस है। ये ना थोड़ा छोटा छोटा होता है। हम लोग बंगाली में इसको गोविंद भोग चावल भी बोलते हैं। लाइक बच्चों को ना मोस्टली हम लोग ये छोटा छोटा राइस खिलाते हैं क्योंकि बोलते हैं ईजी टू डाइजेस्ट होता है। तो उसके साथ ना आई विल ऐड ऑल्सो दिस ऑल वेजिस। ये तो स्क्वाश है लाइक ये पम्पकिन का जैसा, या पम्पकिन का भाई है आप बोल सकते हैं। एंड दिस ऑल आर ऑर्गेनिक। मैं हर वक्त प्रेफर करती हूँ ऑर्गेनिक वेजिस। दिस इज स्वीट पोटैटो क्योंकि स्वीट पोटैटो यहाँ में हर वक्त मिलता है। कैरेट एंड स्वीट पोटैटो में मैं हाफ दूंगी। एंड 3 बीन्स। सिद को इतना ज़्यादा बीन्स भी पसंद नहीं है यू नो सब कुछ। तो वेजिस मैंने कट कर लिया है। एंड हाँ बीन्स के अंदर में जो सीड्स होता है ना मैं वो निकाल लेती हूँ।
तो अभी खिचड़ी टाइप ही बनेगा। ऐसे तो बोलते हैं कि बच्चों को एक साल तक सॉल्ट नहीं देना चाहिए, बट आई ऐड ए पिंच ऑफ सॉल्ट क्योंकि राई के टाइम में भी हम लोग देते थे। तो सिद को मैं स्नैक 7 मंथ से ही दे रही हूँ। सी लिखा भी हुआ है फॉर सिटिंग बेबी। तो ये सिद को काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं, जैसे कि दिस इज़ एप्पल एंड पम्पकिन। फिर मेरे पास बनाना भी है। सिद को बनाना काफ़ी पसंद है, तो मैंने 2 पैकेट बनाना का ख़रीदा है। एंड जैसे मैं बोल रही थी ना, डॉक्टर ने हम लोग को बोला था ये ना योगर्ट ड्रॉप्स होते हैं, तो दिस ऑल आर फॉर सिटिंग बेबी। मैं बोलूँगी फ्रॉम 7 मंथ्स ऑनवर्ड्स आप दे सकते हैं। यहाँ पे लाइक इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ रहता है व्हेन यू कैन गिव टू योर बेबी। तो ये काफ़ी सारे फ्लेवर्स में आते हैं एंड ये एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। देन और एक चीज़ है जो मैं सिद को देती हूँ, दिस इज़ द पफ, जैसे इसमें स्ट्रॉबेरी बीटरूट फ्लेवर का है। एंड फिर दिस इज़ द योगर्ट सी लिखा हुआ है, 6 मंथ प्लस से आप दे सकते हैं। तो ये भी थोड़ा थोड़ा करके मैं ट्राई कर रही हूँ। तो मैं जो ये खाना बना रही हूँ ना, मैं इसको 3 सीटी लगाऊंगी। एंड वेरी ऑनेस्टली मैं बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि लंच में सिद इतना खाएगा। सिद इतना कुछ ज़्यादा खाता नहीं है। तो सिद मैंने दोनों टाइम के लिए बना लिया है। डिनर पे भी मैं उसको यही दूंगी, बिकॉज मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड राइट। शाम को ना मैं काफ़ी बिजी हो जाती हूँ, राय आती है एंड फिर मे बी आई ऑल्सो वर्क राइट, तो मेरा भी काम रहता है एडिटिंग का एंड ऑल, तो मैं एक ही साथ में बना लेती हूँ सिद के लिए। मेनी ऑफ यू वे टेलिंग में, मैंने पूछा था कि सिद को अभी मैं घी दूँ कि नहीं। बहुत जन आप लोग बोल रहे थे घी देना, बहुत जन बोल रहे थे नहीं पायल इट विल बी टफ टू डाइजेस्ट, घी मत दो। जैसे कि डॉक्टर ने हम लोग को बोला है थोड़ा थोड़ा चीज़ दे सकते हैं, बट अगेन आप सब ने देखा ना कि सिद का मिल्क तो अलग है ना। लाइक सिद जब बहुत छोटा था ना, वो बहुत बच्चों को होता है, वो लोग का ना तब वो लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम ना इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो समटाइम्स ना इट बिकम्स लिटिल बिट टफ फॉर देम ना कि वो काऊ का जो मिल्क होता है ना टू डाइजेस्ट इट। काउस मिल्क से वो लोग का, काउस मिल्क प्रोटीन से वो लोग को बोलते हैं एलर्जी होता है, जो सिद का है। पर सिद का इतना सीवियर नहीं है। जो लोग को बहुत सीवियर होता है ना, वो लोग को लाइक जब वो लोग पूप करते हैं ना तभी यू कैन सी द ब्लड। पर सिद का जब वो लोग ने माइक्रोस्कोप पे देखा, देन दे फाउंड आउट कि थोड़े थोड़े ब्लड थे। मोस्ट ऑफ यू नो कि घी तो काउस मिल्क से होता है राइट। एंड अभी ना डॉक्टर ने हम लोग को बोला है, जैसे कि मैंने स्नैक्स में दिखाया है ना, वो योगर्ट ड्रॉप है ना, वो बच्चों को एक्चुअली बहुत पसंद है, तो मैं सिद को वो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने दही भी सिद को दिया था, द योगर्ट विच आई गॉट फॉर हिम। तो वो डॉक्टर ने बोला है थोड़ा थोड़ा ऐसा खिलाने को, बोला है टू स्टार्ट विथ योगर्ट फर्स्ट। फिर ना जब वो पूप करेगा तो टेक द पूप एंड वो लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अगर इफ दे कांट फाइंड आउट एनीथिंग, मतलब उसका मिल्क प्रोटीन से एलर्जी खत्म हो गया है, एंड दैट विल बी सच ए बिग रिलीफ। क्योंकि सिद का ये मिल्क ना बहुत मुश्किल होता है, पाउडर इज रियली इजी कंपेयर टू दिस वन। ये लिक्विड फॉर्म में बहुत ही मुश्किल होता है। सो लेट्स क्रॉस आवर फिंगर, मे बी नेक्स्ट वीक मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी एंटायर वीक लिटिल थोड़ा थोड़ा दही में उसको दे रही हूँ। तो आज सिद काफ़ी अच्छा सोया, फुल 2 आवर्स सोया। वो भी अभी जाके ना सना ने उसको जगाया। तो थोड़ा मैं पानी ज़्यादा दे के बनाती हूँ ताकि थोड़ा लिक्विडी हो। तो सिद को खाना खिलाने के लिए ना फर्स्ट ना इनिशियल डेज में मैंने ये स्पून खरीदा था, पर ये स्पून से ना आई डोंट नो, इट्स रियली अनकंफर्टेबल एंड बहुत ही कम अमाउंट आता है। देन मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया, देन मैंने देखा ये स्पून के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। तो ये सभी स्पून सिलिकॉन के ही है एंड सी ये बहुत ही ऐसा देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। एंड क्योंकि सामने का पोर्शन ना थोड़ा शार्प है ना, लाइक इट्स सॉफ्ट बट हाँ लिटिल बिट शार्प है, तो खाना खिलाते वक्त ना बहुत इजी होता है। तो मैं ना थोड़ा स्पून से थोड़ा मैं मैश कर लेती हूँ, क्योंकि सिद का तो अभी तक टीथ नहीं उठा है ना, तो आई फील लिटिल बिट स्केयर्ड, मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। बट हाँ, सिद को ये सब खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। देन ऑल्सो आई ट्राई माई बेस्ट एंड मेनी ऑफ यू कैन थिंक कि सना क्यों नहीं खिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रस्ट में बच्चों को ना वो लोग बहुत ही कम अपने हाथों से खिलाते हैं। तो दिस इज समथिंग विच उसको एक्सपीरियंस नहीं है।
तो सिद्ध का खाना ख़त्म, एंड ऐसा नहीं बोलूँगी कि फुल उसने खाया है, थोड़ा बाकी है, पर हाँ ज़्यादातर ही खाया है, 20% बाकी है, दैट्स फाइन। पर सिद्ध को ना मैंने देखा है, उसको एक्चुअली दाल चावल ये सब ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ही लाइक्स ना वो जैसे बनाना मीठा जो होता है एप्पल, अगर मैं इसमें एप्पल देती, दाल चावल नहीं देती तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। पर मुझे लगता है वी शुड इंट्रोड्यूस अभी जो हम लोग खाते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। आपका डाइनिंग एरिया ना, लाइक किचन का जो डाइनिंग एरिया है मेरे जैसा छोटा हो ना, तो आई विल रिकमेंड यू गेट दिस हाई चेयर, क्योंकि ये हाई चेयर ना बहुत ही कम जगह लेता है एंड द क्वालिटी इज एक्सीलेंट। लाइक फुल हाई चेयर जो है वो वुड का ही है, एंड क्लीनिंग करना ऑल्सो इज सो ईजी। तो सिद्ध को अभी हम लोग डेली बाहर लेके आते हैं। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ 2 टाइम, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद मेरा जो वेट है वो भी मुझे रिड्यूस करना है। एंड बोलते हैं ना बच्चों को दे शुड गेट एडजस्टेड विद द आउटसाइड वेदर, एंड हाँ रेक्स सुबह भी आए हैं। टेक इट, गुड जॉब। So initial days में when I started giving him this cookies, नहीं तो बिस्किट वेफर्स बोल सकते हैं, मुझे काफ़ी डर लगता था। मैं फुल तो देती नहीं थी, पर बोलते हैं ना वो लोग को लेते लेते ना इट बिकम्स ए हैबिट। सी एक दिन में तो दे वॉन्ट लर्न हाउ टू हैव इट। जैसे नाउ ना वो अपने खुद के हाथ से ही कैन टेक दिस योगर्ट ड्रॉप्स एंड वो खा सकता है। एंड खाने से ज़्यादा मेसी होता है, बट देन ऑल्सो आई थिंक सो इट्स फाइन अगर मेसी नहीं करेंगे तो कैसे करके सीखेंगे भी। एंड हाँ मैं नहीं बोलूँगी कि व्हाट आर द माइलस्टोन एंड ऑल, सिद्ध ने क्या अचीव किया है। मुझे लगता है जैसा जस्ट ही हैज स्टार्टेड हिज 8 months, so जैसा एक 8 months बेबी का करना चाहिए, सिद्ध डज एवरीथिंग। व्हाट यू से सना? Yes, he's on point with everything. या सो ही डज एवरीथिंग। बहुत जन ऐसा करते हैं जो वीडियो मुझे इतने पसंद नहीं आते, वेयर दे विल प्रेज मेरा बच्चा ये कर रहा है, उससे भी ज़्यादा कर रहा है। मुझे लगता है ये सब का कोई एट द लॉन्ग रन दिस आर नॉट इतना हेल्पफुल नहीं होता है। सभी बच्चे लोग अलग अलग होते हैं। एट दिस पॉइंट आई थिंक सो ना द बेबी शुड बी हेल्दी एंड दे शुड बी एक्टिव, दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अदर देन काउंटिंग एक्टिव माइलस्टोन, वो क्या। मैंने राई के टाइम में तो मुझे पता भी नहीं था, थैंक्स गॉड मैंने कुछ देखा भी नहीं, जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे पता नहीं था। सिद्ध के टाइम में भी ओनली जो कुछ माइलस्टोन होते जो अभी तक करना ही चाहिए, एंड डेफिनेटली यू कैन फील इट। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं थिंग्स विल बी गो हियर एंड देयर, कोई बच्चा थोड़ा जल्दी करेगा, कोई बच्चा थोड़ा लेट करेगा। You're smiling, Mama. You're smiling. जैसे कि सीधा भी बहुत भू ऐसा होल डे करता रहता है। सो एंड मैं राय के साथ कंपेयर करूँ तो राय इतनी शांत थी, राय ने कभी भी ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं किया। दैट डजंट मीन्स राइट कि राय ने राय इज रियली बैक इन एवरीथिंग नाउ। सो अभी टाइम इज 3:33 एंड सिद्ध अभी क्रैंकी हो रहा है। अभी जो वो सोएगा इट विल बी फॉर हाफ एन आवर, तो उसको बहुत बोलो मुझे बहुत नींद आ गया, आई एम टायर्ड। तो सिद्ध के लिए थोड़ा मिल्क ही मैंने बिठाया। वेट इतना ऐसा क्यों आ रहा है? या तो सिद्ध के लिए जैसा कि अभी मैंने 3 ounce ही मिल्क गर्म किया, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम के लिए सोएगा नहीं। तो चलिए आज ये सिद्ध का मॉर्निंग एंड आफ्टरनून रूटीन ही मैंने किया, नाइट रूटीन में भी आई विल डू सम अदर डे, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एंड बोलते हैं ना वो लोग का भी जैसे कि 2 टाइम वो सोता है, एंड देन लाइक अभी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं सोएगा, ही विल स्लीप एट 4:30 ऐसा वो सोता है, मे बी 5 सम डेज अगर अच्छा रहा तो 5:30, फिर वो रात में जाके सोता है। एंड नाइट में जैसे बोला ना सिद्ध स्लीप्स एट अराउंड 10 o'clock, कभी कभी 10:30 भी हो जाता है। अब अगर सपोज कोई डे हुआ वी ऑल आर टुगेदर इंक्लूडिंग राय एंड हम लोग कुछ देख रहे हैं तो थोड़ा लेट वो सोता है, दैट्स फाइन। तो या अभी बहुत ही क्रैंकी हो रहा है, तो वही अब इसको मिल्क पिला देंगे। It's okay. बाय बाय एवरीवन। तो चलिए अभी उसके साथ ही बाय बाय दे। हाँ बहुत ही नींद आ गया उसको। बाय बाय से बाय बाय। चलिए बाय बाय।